अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद मंसूर खान, द CEO एंड फाउंडर ऑफ मकानी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे साथ मौजूद है हसाम साहब जो कि डील एंड डील्स को रिप्रेजेंट करते हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैरिया हिल्स में। आपके लिए लेके आ रहे हैं हम एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने कहा मैं एक वीडियो बनाऊँ इस पे अपने कस्टमर्स के लिए। इस प्रोजेक्ट का नाम है द एलिगेंशिया बाय डील एंड डील्स डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। एक बहुत ही फैंटास्टिक लोकेशन के ऊपर, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, एक कनाल के ऊपर, जिसमें मिक्स यूज़ ये प्रोजेक्ट है, जिसमें कमर्शियल भी हैं और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं। सो ओवर टू मिस्टर हसाम साहब। हसाम साहब, पहले तो thumbs up to your team for choosing such a majestic location with 360 degree view। आपको ड्रोन दिखा देगा। हमारे पीछे इस वक्त है मारगला हिल्स, नीचे पूरे इस्लामाबाद स्पेशली रावल डैम का व्यू आ रहा है। इस साइड पे हमारा बैरी एनक्लेव पार्क सिटी, और इस साइड पे फिर हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये सामने मरी के फुट हिल्स में है और मरी के हिल्स सामने नज़र आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन लोकेशन, व्यू वाइज फैंटास्टिक लोकेशन। लेट्स आस्क मिस्टर हसाम सम डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट। हसाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। आप बताएं। ठीक है। अच्छा हसाम भाई, काइंडली हमें थोड़ा सा बताएं अबाउट दिस प्रोजेक्ट कि ये प्रोजेक्ट है के साइज़ क्या है इस प्रोजेक्ट का, और इसका पेमेंट प्लान क्या है, और इसका टोटल एरिया कितना है, इसमें क्या क्या है, कमर्शियल और जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है उसकी ज़रा डिटेल बताइएगा। मंसूर भाई, आपने माशाल्लाह पहले ही इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, आपने इतनी एमिनिटीज़ बता दी, हर चीज़ आपने हमारे व्यूअर्स को बता दी। मेरा ख्याल है ये वो सारी चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट के मेन एस्पेक्ट्स है जो मंसूर साहब ने आपको भी एक्सप्लेन किए हैं। देखिए, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये जो हमारा प्रोजेक्ट लोकेट कर रहा है वो बैरिया हिल्स इस्लामाबाद में कर रहा है, और ये बेसिकली इसकी सबसे मज़े की बात ये है कि ये CDA के जोन 4 में आता है। और CDA के जोन 4 के बाद ये प्रोजेक्ट CDA से अप्रूव्ड है। हमारे यहाँ डिफरेंट तरह के लोग प्रोजेक्ट तो लॉन्च कर देते हैं, लेकिन उनके पास अप्रूवल्स नहीं होते, NOCs नहीं होते। तो हमारे प्रोजेक्ट की मेन चीज़ ये है कि एक तो लोकेशन आपने देखी है, आप आज साइट पर मौजूद हैं, जो हम हर चीज़ को कवर कर रहे हैं, हमारा 360 व्यू है, और हमारे पास CDA का NOC है। दूसरी बात है कि अगर आप प्रोजेक्ट की साइज़ की बात करें, प्रोजेक्ट का जो टोटल कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 1 कनाल का है। ठीक है। और इट्स अ मिक्स यूज़ हायर है इस प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हमारे पास 3 फ्लोर्स हैं, उसके अंदर कमर्शियल शॉप्स हैं, और जो हमारे पास 4 फ्लोर है उसके ऊपर हमारे पास रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। अगर आप कैटेगरीज़ की बात करें तो जो अपार्टमेंट है वो हमारे पास स्टूडियो 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं। अब मैं इसके अंदर एक चीज़ और ऐड ऑन करता चाहूँ, हमारे यहाँ थोड़ा सा जो लोग ज़्यादा स्टडी करते हैं हायर है, उनको नॉलेज है, तो CDA ने कुछ अर्सा पहले एक उनके बायलॉज आए हैं अपार्टमेंट के हवाले से कि मिनिमम जो हमारा अपार्टमेंट का साइज़ है वो 450 स्क्वायर फीट होना चाहिए। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो सारे जो बायलॉज हैं उनके ऊपर हमारा प्रोजेक्ट फॉल करता है। हमारा जो अपार्टमेंट का साइज़ है वो एक लेविश लग्जरी अपार्टमेंट है, जिसके अंदर आप मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके अंदर एक अच्छी लिविंग आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, इस पे मैं आसाम साहब आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। काइंडली मुझे ये बताइएगा कि क्या इससे पहले डील एंड डील्स डेवलपमेंट ने कोई और प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रिसेंटली हमने बैरिया फेज 8 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था फोर्टिस टावर के नाम से। ठीक है। और उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 2023 दिसंबर में पोजीशन भी एलोकेट कर दी है, लोगों को हैंड ओवर कर दिया है। हालांकि उसका जो कंप्लीशन टाइम था वो दिसंबर 2024 था। ठीक है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कमिटमेंट पूरी की और लोगों को हमने डिलीवर किया है वो प्रोजेक्ट। अगर आप कहते तो हम आपको उसकी साइट का भी एक विजिट ज़रूर करवाएंगे, ताकि आपके हमारे को भी पता लगे कि ऑलरेडी डील एंड डील डेवलपमेंट जो है वो ये प्रोजेक्ट कर रहा है। और रिसेंटली साथ ही साथ हमने सिटी हाउसिंग झेलम में हमारा वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका अभी तकरीबन 3rd से 4th फ्लोर का लेंटर डाल चुका है, और वो भी उसका भी ग्रे सकते हो साथ साथ तैयार हो रहा है। और हमने ये लोकेशन बेसिकली हम बड़े अरसे से प्लान कर रहे थे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट करें, लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे कि 12 को का जो बाईपास है उसका इनाग्रेशन हो जाए। अब अगर आप इस्लामाबाद से भी आप आए होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, तो मेरा ख्याल है ट्रैवलिंग टाइम जो है वो मेरा ख्याल है पहले हमारे पास जो था इस्लामाबाद से वो आधा घंटा 40 मिनट लगते थे, हार्डली 8 मिनट्स। मैं सरीना से 8 से 9 मिनट के अंदर। तो बस वो सब यही था कि हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च ही तभी किया जब इसका 12 को से इसका इंटरचेंज ओपन हो गया, और अब यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस बहुत, ट्रैवलिंग टाइम बहुत कम रह गया। अब लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग जो है ना ब्लू एरिया में जो कोई बंदा जॉब कर रहा है या कोई बंदा वहाँ पे डेली आता है किसी पर्पज़ से, तो उसको नियरेस्ट पॉइंट कहाँ पे है जहाँ पे वो आके अपनी एक सुकून की लिविंग कर सके, एक पीसफुल इन्वायरमेंट में वो आके रह सके और एक अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा टेम्परेचर इंजॉय करे। अभी हम यहाँ
मौजूद हैं और साथ ही साथ आजकल मरी में जो है वो बर्फ़बारी का भी सिनेरियो चले, तो लोग जो है इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं वो अवेल करना चाहते अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा आसाम साहब कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आप हमारे कस्टमर्स को क्या श्योरिटी देंगे कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर होगा? ठीक है, जो कि देखिए मेन कंसर्न होता है कस्टमर का कि हम कोई प्रोजेक्ट लें, उसमें इन्वेस्टमेंट करें। ऑब्वियसली एक तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है कि 3 इयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान लॉन्च किया है इसके 3 इयर्स के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। तो हाउ विल यू गिव दिस श्योरिटी कि इंशाल्लाह ये टाइमली डिलीवर होगा और जिस क्वालिटी का आप प्रॉमिस कर रहे हैं उस क्वालिटी की डिलीवरेंस आप इंश्योर करेंगे? देखिए मंसूर साहब, इस मैं एक चीज़ बीच में बताना भूल गया, वो ये है कि जो हमारे रेट्स हैं, देखिए हम जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने लगते हैं तो हम पहले रेट्स को कंपेयर करते हैं कि हमारे रेट्स हैं वो मार्केट कंपेटिटिव हैं या नहीं। देखिए हमारे जो रेट है इस टाइम एक प्री लॉन्च रेट के ऊपर हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, और अगर आप बैरी हिल्स की पूरी मार्केट इस टाइम अगर आप कवर भी करें ना तो आपको हमारे से अच्छे रेट नहीं मिलेंगे। दूसरी बात ये आपने बात की कि क्या जो हमारी डिलीवरी टाइम है वो किस तरह है। देखिए हम हमेशा अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को जो है ना वो कैश करते हैं। अब अगर हमने बात की है बैरियर फेज 8 की, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में हमने एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया जिसका टाइम था 3 साल का, लेकिन हमने वो डिलीवर किया 2 साल में। तो हमारा भी यही प्लान है बैरियर हिल्स में भी इंशाल्लाह हमारा फरवरी के एंड और मार्च के स्टार्ट में इंशाल्लाह हमारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही शुरू होगी इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम इसको डेढ़ साल मैक्सिमम जो है ना इसको हम डिलीवर करें। अच्छा आसाम, कस्टमर के बिहाफ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वाई दे लेकिन एक बंदा यहाँ पे क्यों अपार्टमेंट या शॉप ले, नीचे इस्लामाबाद में क्यों ना ले? What do you say about this? देखिए मंसूर साहब, ये सवाल हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं और ये एक्चुअल लोगों की बड़ी क्यूरीज हैं। देखिए आप आज इस साइट पे मौजूद हैं और मेरा ख्याल है कि इस प्रोजेक्ट की जो सबसे मेन चीज़ है वो इसकी लोकेशन है। हाँ, कि प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है वो आपका CD जोन 4 के अंदर आता है, इस्लामाबाद की प्रीमिसेस के अंदर ये प्रोजेक्ट है। दूसरी चीज़ आती है कि यहाँ का टेम्परेचर। अब देखिए आप इस्लामाबाद के अंदर भी रह रहे हैं और आपको एक वो वाइब नहीं मिलती जो एक एक्चुअल इस्लामाबाद की एक पीसफुल एनवायरनमेंट है, वो आप यहाँ पे कैच करते हैं। ये बात तो मैं 100% एग्री कर रहा हूँ यहाँ पे आने के बाद, और मैं अपने कस्टमर्स को भी बताऊंगा एक दफ़ा आपने लाजमी इस जगह का विज़िट करना है। और इंशाल्लाह मैं भी अपना अपार्टमेंट ले रहा हूँ यहाँ पे। सबसे नंबर 1 बात ये है क्योंकि ये दिस व्यू इज़ अमेजिंग और वेदर इज़ अमेजिंग। अच्छा सॉरी, कंटिन्यू। और तीसरा पॉइंट हम ये लेके चलेंगे कि जो हमारे यहाँ पे ROIs है, रेंटल वैल्यूज़ है। देखिए कोई भी हाई राइज में जब प्रोजेक्ट में बंदा इन्वेस्ट करता है तो वो हमेशा ये कैलकुलेट करता है कि उसको फ्यूचर में इसके ऊपर रेंटल क्या मिलेगा। जो मेन आजकल लोग अपार्टमेंट्स में हो गया या शॉप्स में हो गया, मेन चीज़ रेंटल है, तो रेंटल का बहुत पूछते हैं और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और बिल्कुल ऐसे ही है कि देखें हमारे पास जो प्राइस प्लान है, हम एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम ROI दे रहे हैं। अगर आप अभी इस्लामाबाद मेन न्यू व्यू एरिया में चले जाते हैं, आपको वहाँ पे जो अपार्टमेंट है या जो आपकी शॉप है, कमर्शियल शॉप है, वो एक आम मिडिल जो हमारा क्लास का कस्टमर है उसकी पहुँच से बाहर है। जी जी, यहाँ पे ये है कि हमने बेसिकली लोकेशन इसलिए भी जो है वो उसको टारगेट किया था कि हमारे पास जो एक मिडिल क्लास कस्टमर है वो इसको बाय कर सके, परचेज कर सके और इसका जो एक्चुअल रेंटल का मजा है वो उसको हासिल कर सके। अच्छा, मुझे एक और चीज़ भी यहाँ पे भी समझ आई है। यहाँ पे आने के बाद मैं अपने कस्टमर्स को भी बता दूँ, जब से 12 को इंटरचेंज ओपन हुआ है उसके बाद ये मेरा तीसरा चौथा विज़िट है मरी के लिए। ज़ाहिर बात है मरी पे भी हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इस रूट के ऊपर डाइवर्ट हो गई है। अगर आप जाते हैं मरी एक्सप्रेसवे पे, आपके टोल प्लाजा के बाद लोगों ने अपार्टमेंट बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, उसकी वजह यह है कि इस साइट पे एयरबीएनबी का बहुत ट्रेंड शुरू हो गया है, नंबर 1। और रेंटल माशाल्लाह बहुत अच्छी रेंटल जा रही है, मतलब पर नाइट के हिसाब से लोग चार्ज करते हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट थिंग हियर। देखिए मंसूर भाई, अभी रिसेंटली मरी में बर्फ़ पड़ी है। अभी आपने भी न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि रास्ते बंद हो गए और लोग फंसे रहे हैं। और देखिए ये लोकेशन ऐसी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा यहाँ पे कोई चीज़ परचेज़ कर लेता है, उसको फ्यूचर में मैच्योर करता है, अब उसके लिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो भी बंदा कराची से ट्रैवल कर रहा है, लाहौर से ट्रैवल कर रहा है, पेशावर से ट्रैवल कर रहा है, ही हैज़ टू स्टे समवेयर। उसको कहीं पे आगे स्टे करना है, वो मरी को एक्सेस नहीं कर सकता जब बर्फ़ पड़ी होती है, तो उस टाइम के लिए ये लोकेशन सबसे प्राइम लोकेशन है मरी के बिल्कुल। और वो आके यहाँ पे स्टे करेगा तो हमारे पास एक नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, एक टारगेट ऑडियंस है जो आके रेंटल के ऊपर चीज़ें लेती है ऑलरेडी हमसे, और हम उनको एयरबीएनबी की सर्विसेज देते हैं। मुझे बता रहे थे कि जो स्पेशली कराची या ओवरसीज़ कस्टमर्स है वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो लोग उधर से आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उनको आपको पता है मरी के अंदर होटल्स के अंदर वो क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे अगर अच्छे क्वालिटी की जगह उन्हें मिल जाए तो दे आर रेडी टू पे अ ह्यूज अमाउंट फॉर लग्जरी स्टे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर अब यही कंसेप्ट स्टार्ट हो गया।
बिल्कुल ऐसे ही। देखिए मंसूर साहब, अभी जो आजकल के जो हमारे रेट्स हैं, देखिए जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसके रेट जो है ना वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो हम ये अपने क्लाइंट को हम ये भी बताते हैं कि दिस इज़ द प्राइम टाइम टू इन्वेस्ट इन एलिगेंसिया। क्यों? क्योंकि आज हमारे जो रेट है वो अगले 2-3 महीने बाद हम और आप यहीं पे खड़े होंगे और हम कुछ लोग ये रिग्रेट कर रहे होंगे, काश हम यहाँ पे कोई चीज़ परचेज कर लें। तो मैं जब अभी इंटर हूँ इस एरिया में और जितने प्रोजेक्ट्स बनने लगे हैं यहाँ पे, तो विच मीन्स कि यहाँ पे डिमांड है तो ये प्रोजेक्ट्स बढ़। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर डिमांड ना होती तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कोई क्यों कर। देखें आप इसका अगर एरिया टोटल बैरिया हिल्स का टोटल एरिया देखें तो तकरीबन 1180 कनाल पे ये जो है ना प्रोजेक्ट है, लिमिटेड सा प्रोजेक्ट है। अच्छा आसाम साहब, मुझे अभी बताएं थोड़ा सा आपने जो आपका पेमेंट प्लान है और आपका इंस्टॉलमेंट प्लान है उसकी थोड़ी सी डिटेल्स हमारे कस्टमर्स के लिए बता दें कि किस तरह वो बुकिंग कर सकते हैं हमारे थ्रू, और फिर हम आपसे कैसे उसको इंटरटेन करवाएंगे। दूसरी बात ये कि अवेलेबल इन्वेंट्री क्या क्या है और इंस्टॉलमेंट प्लान एक्चुअली कितने टाइम का है। देखिए मंसूर साहब, हमारा जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो 3 साल का, और इसके अंदर जो ये है कि हमारे जो अपार्टमेंट्स की अभी फ़िलहाल रेट है वो 20,500 पर स्क्वायर फीट है। ठीक है। और अगर 1500 पर स्क्वायर फीट। जी, और अगर आप इसमें अगर आप मिनिमम हमारे अपार्टमेंट की वैल्यू निकालें तो तकरीबन बनती है 1,18,00,000। ठीक है। और उसको जस्ट यू हैव टू पे 10% एडवांस बुकिंग के लिए, जो कि तकरीबन 11 लाख बनता है। 11 लाख आपने एडवांस पे करना है, बाकी आपकी 3 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान। यानी 1,18,00,000 में हमारा कस्टमर अगर मिनिमम कोई यूनिट है यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ पे घर कुछ भी नहीं मिलता, वो यहाँ पे इस व्यू के साथ एक अपार्टमेंट ले सकते। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप शॉप्स की बात करें तो हमारा जो ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स का रेट है वो तकरीबन 60,000। थोड़ा सा ना इसी के साथ, क्योंकि ये दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एमिनिटीज, तो मुझे थोड़ा सा एमिनिटीज की डिटेल बताएं हमारे कस्टमर्स के लिए। व्हाट द एलिगेंशिया विल ऑफर टू आवर कस्टमर्स। देखिए इसमें एमिनिटीज़ जो है वो एक रूफटॉप रेस्टोरेंट हो गया हमारा। फिर उसके अलावा ये कि हमारा जो प्रोजेक्ट की बैक साइड है वो हम गलियात को कवर कर रहे हैं, जो फ्रंट साइड है वो मार्गला को कवर कर रहे हैं, और जो हमारी थर्ड साइड है उससे हम रावल लेक को कवर। और लिफ्ट वगैरह हमारे प्रोजेक्ट में एलिवेटर्स हैं, और जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की उसकी एक डेजिग्नेटेड एंट्रेंस अलग से है। अच्छा। कमर्शियल शॉप्स की अलग है और अपार्टमेंट के लिए हमने अलग से। अच्छा, यहाँ पे बिजली के लिए आपको कोई बैकअप सिस्टम आप प्रोवाइड, आपको अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें बैरियर प्रोवाइड करता है। अच्छा। और ये सारे जो आपको लाइट जाने की कोई टेंशन ही नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बैकअप आपको 24/7 मिलेगा, सिक्योरिटी आपको 24/7 मिलेगी, पानी का कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये लोकेशन ऐसी है, अगर हम ये कहीं और प्रोजेक्ट बना रहे हो तो शायद हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि पानी का मसला है, लेकिन इस लोकेशन के ऊपर प्रोवाइड जो है वो आपको ना पानी का मसला ना गैस का मसला। तो ये सारी वो चीज़ें देखें जो आप फेस करते हैं अगर आप किसी लोकल जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट कर लें, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बैरिया इटसेल्फ इज़ अ गुड सर्विस प्रोवाइडर। आपको पता है कि बैरिया का एक अच्छा नाम है, और डील एंड डील हमेशा प्रोजेक्ट वहाँ पे करता है जहाँ पे लोगों को ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट भी किया है वो बैरिया में किया, सिटी हाउसिंग झेलम में किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की चीज़ें हमें फेस नहीं करनी पड़ी। ज़बरदस्त। अच्छा, विद द क्लोजिंग नोट, जो कस्टमर्स इस जगह का विज़िट करना चाहते हैं, ये है बैरिया हिल्स का ब्लॉक जी, और जो कस्टमर्स यहाँ पे अपार्टमेंट या शॉप लेने में इंटरेस्टेड है, यू कैन कॉल आवर UN नंबर। हम आपको विज़िट देंगे इस जगह का, और आप ये जगह देखेंगे तो इंशाल्लाह यू विल लव इट। स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर अपडेट्स। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हम इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपको और भी अपडेट्स शेयर करते जाएंगे। थैंक यू सो मच असाम साहब, एंड इंशाल्लाह आई होप कि हमारे कस्टमर्स इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लेंगे और अल्लाह आप लोगों को भी कामयाब करें इंशाल्लाह। थैंक यू।